किसी ने बड़े काम की बात कही है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। पहला कदम जरूरी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों श्री नॉर्मन विल्सन पील जिन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, बहुत अच्छे प्रेरक वक्ता हुए हैं। उन्होंने समस्याओं के ऊपर एक बार बताया था जिसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने यह कहा कि जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं। जिस दिन समस्याएं समाप्त होने लगें आप समझ लेना कि जीवन के समापन का वक्त भी आ गया है और जल्दी ही आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा क्षण आए आप भगवान से समस्याओं को मांगिए। फिर आगे जो उन्होंने कहा वो हम सबके काम का है। उन्होंने यह कहा कि समस्याओं के बीच में रहते हुए हम कैसे उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक शपथ दी, एक प्लेज दी कि भगवान से एक प्रार्थना दी कि हम भगवान से प्रार्थना करें। वो प्रार्थना क्या है वो बताता हूँ, जो हम सबके बहुत काम की है। वो प्रार्थना इस प्रकार है, ओ गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड, द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड, द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर। इसका हिंदी में मतलब यह है कि परम पिता परमेश्वर मुझे वो संतुलन दो, मुझे वो सामर्थ्य दो कि जिसे मैं बदल नहीं सकता उसे आपकी सौगात मानकर स्वीकार करूं। और मुझे वो साहस दीजिए कि जिसे मैं बदल सकता हूं, द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड, जिसे मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल सकूं। और है द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर, और मुझे वो बुद्धि दीजिए, मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें सब विचार दीजिए कि मैं दोनों के बीच में अंतर समझ सकूं, किसे मैं बदल सकता हूं, किसे मैं बदल नहीं सकता। दोस्तों इस पर थोड़ा सा आप जब चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस देश में पैदा हुए, किस प्रदेश में पैदा हुए, किस जिले किस गांव में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए। आपके पिता गरीब हैं, किसान हैं, किस पद पर हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो भगवान की सौगात है, इसको सौगात मानिए, क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते। आपके पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बहुत अनपढ़ हैं, जिस भी रूप में हैं उसको आप अब बदल नहीं सकते। अपनी माताजी को आप बदल नहीं सकते, तो उनको आप सौगात मानिए, उनको स्वीकार कीजिए। ऐसी चीज़ों को जीवन में जिन्हें हम बदल नहीं सकते, अगर हम स्वीकार करेंगे तो जीवन में हम सुकून से रहेंगे। ऐसे आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ पर देखिए वो समस्याएं जिन्हें आप बदल नहीं सकते उनको स्वीकार कीजिए, उन्हीं के साथ रहने की आदत डालिए। दूसरा, जिसे मैं बदल सकता हूँ उसको सामर्थ्य दीजिए मैं बदल सकूँ। अब इस पर ज़्यादा चिंतन कीजिए कि जिसे आप बदल सकते हैं। आप अपने जहाँ पैदा हुए उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ पर पैदा हुए उस जगह के रूप को आप बदल सकते हैं, उस घर को आप बदल सकते हैं, उस घर को आप स्वर्ग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। यह कार्य आप कर सकते हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं, अच्छी आदतें डाल सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके हाथ में है। तो परम पिता से यह मांगिए कि वो आपको साहस दे कि आप अपने आप को बदल सकें। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। और तीसरा, द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर। बहुत बार आप देखेंगे कि हम पता नहीं कर पाते हम इसे बदल सकते हैं कि नहीं। हम उसके लिए कुछ दिन तो संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान से यह मांगना है कि प्रभु हमें वो शक्ति दीजिए, वो बुद्धि हमारी दीजिए कि हम शुरू में ही समझ लें कि हम इसे बदल सकते हैं और इसे नहीं बदल सकते। तो अगर आप मिस्टर पील की इन बातों का अगर अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो जीवन में आप सुकून से रहेंगे और समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आप जैसे जो सौगात में है, मान लीजिए आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका कद छोटा है, आपका रूप बहुत अच्छा नहीं, आप बहुत सुंदर नहीं हैं, आप हो सकता है थोड़ा सा आपका रंग भी सांवला हो, आप गोरे ना हो, तो ये सब आप बदल नहीं सकते।
और अगर आप थोड़ा सा व्यवहारिक क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस रूप में होते हुए भी बहुत आगे प्रगति की है। आप देख सकते हैं फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी हाइट बहुत बड़ी है। जब शुरू शुरू में वो फिल्मों के क्षेत्र में गए तो उनको निर्माता निर्देशकों ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब हीरो बनेंगे तो आपके बराबर हीरोइन कहाँ से आएगी, आपकी जोड़ी मैच नहीं करेगी। लेकिन वो हार नहीं माने और आज देखिए फिल्मों के नायक बन गए। सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में भगवान का दर्जा दे दिया गया है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने इसे भगवान की सौगात माना और आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया जिसे वो कर सकते थे। उन्होंने अपने खेल को बहुत निखारा और उस क्षेत्र में वहाँ पहुँचे कि एक समय तक उनके बराबर कोई खेल नहीं सकता था। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड्स तमाम बनाए और पहला वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया। तो ऐसे आप भी मानिए कि आप जिस भी रूप में हैं, जो भी भगवान ने आपको दिया है वो सौगात मानिए और बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो परमपिता परमेश्वर ने आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि भगवान परमपिता आपके किसी कार्य को न भूलते हैं और उसका फल देने में न भूल करते हैं। वह आपको आपके प्रत्येक कार्य का फल उचित समय पर अवश्य देंगे। सुकून से रहिए, सच्चे से रहिए, सच्ची सोच के साथ मेहनत कीजिए, आप जीवन में जरूर आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी एक सेठ की है जो बहुत ही धनाढ़ थे। उनके पास पैसों की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। व्यापार खूब बढ़ा, पैसा बहुत आ गया और बिजनेस में ऐसे रमे कि शादी भी नहीं कर पाए समय से। शादी भी नहीं हुई, परिवार में कोई बच्चे भी नहीं थे। अब धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो उनको थोड़ा सा चिंता होने लगी। खुशियाँ उनकी गायब हो, खुशी खोजने लगे। अब चिंता में रहते थे कि आगे क्या होगा। लेकिन उनके एक दोस्त थे जो उनको सलाह देते रहते थे, बताते रहते थे, भाई इस प्रकार से रहो, खुशी मिलेगी, चिंता मत करो, ऊपर वाले हैं सब देख लेंगे। लेकिन फिर भी उनकी जो चिंता थी वो दूर नहीं हो रही थी। तो एक दिन उनके दोस्त ने बताया, भाई जाओ तब। अब मेरी बात तो मैंने तो बता दिया जो मेरे पास थी क्षमता, मैंने सब तुम्हें समझा दिया। अब और अगर खुशी चाहते हो तो जाओ, वहाँ पर एक दूर में एक फकीर जी रहते, एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। थोड़ा उनका तरीका अलग है, ध्यान रखना। जो कुछ अपने पास है थोड़ा संपत्ति उनके पास ले करके जाना। वो कहे ठीक है। अब सेठ जी एक दिन तैयार हो गए। सुबह अपना थोड़ा सा जो भी उनके पास संपत्तियाँ थी, कुछ जेवर वगैरह, आभूषण और भी जो था रत्न, कुछ अपना रख लिए, एक बैग में रख लिए सब, काफ़ी सोना चांदी सब रख करके अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, पहुँच गए। जंगल पहुँचे। जब उसके करीब पहुँचे तो लोगों से पूछे, भाई ये कैसे बाबा जी रहते हैं, कोई हमको रास्ता बता दो। तो वहाँ जो लोग थे वो रास्ता बता दिए और बताए थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका थोड़ा तरीका विचित्र है, अगर वो ध्यान मग्न हो तो उनको डिस्टर्ब मत करिएगा, और जब उनका ध्यान खुलेगा तो पूछेंगे आपसे और वो समझा देंगे आपको। अब वो पहुँच गए वहाँ, तो वाकई वो देखते हैं तो बाबा जी बैठे हुए हैं, ध्यान में थे। थोड़ी देर बैठे, बैग रख दिए वहीं पे अपना और बैठे। जब बाबा जी की आँख खुली पूछे, बेटा क्या है बताओ। तो कहे अपनी बताई स्थिति और बताए कि मैं खुश नहीं रहता, मुझे खुशी चाहिए। तो जैसे इतना बताए वैसे बाबा जी अपना उठे और इधर उधर देखे, तुरंत बैग उठाए और दौड़ पड़े। बाबा जी दौड़े बैग लेकर के इनका। अबे सेठ जी बैठे तो हैं लेकिन इनको तत्काल समझ नहीं आया ये क्या हुआ। लेकिन वो बैग लेके भागे तो कहे किसके पास लोगों ने भेज दिया, बैग हमारा जो लेके आए थे धन सोना चांदी था वो भी लेके भाग रहा। अब ये भी उसके पीछे दौड़े, बाबा जी के पीछे दौड़े। बाबा जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब इस दौड़ में कहीं बैग लेके भाग न जाए, उनको ये भी चिंता नहीं रही कि कार खड़ी थी, कार इसके पीछे, कार से दौड़ते, चिंता नहीं की। रास्ते में जो चरवाहे वगैरह थे, जो लोग मिल रहे थे, उनसे पूछ रहे हैं, अरे कैसा बाबा है, देखो मेरा लेके जा रहा है, पकड़ो इसको। लेकिन वो बाबा जी भागे जा रहे हैं और जो लोग थे रास्ते में जानते थे बाबा का तरीका थोड़ा विचित्र है, इसलिए लोग हंस रहे थे, बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। अब बाबा जी भाग रहे हैं और सेठ जी पीछे पीछे। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कितना दौड़ते। सेठ थे, दौड़ने का अभ्यास तो था नहीं, थक गए, सांस फूलने लगी। अब एक जगह बैठ गए और जो मिलते कहते, भाई बाबा कोई गया इधर, देखो मेरा सामान लेके जा रहा, मेरा बैग लेकर के जा रहा है, ठग बाबा है, किसके पास भेज दिए। तब तक वो बैठ गए। तब तक थोड़ी देर तक इंतजार किया, फिर देखते हैं बाबा जी वही उधर से दिखाई पड़े। गाँव एक था या कुछ वहाँ पर वृक्ष वगैरह थे, घने जंगल उस दिखाई दिए। अब सुकून मिला कि बाबा के हाथ में बैग था, लेकिन
अब इनको सुकून मिला, चलो बाबा ने कहीं छिपाया नहीं, बैग ले करके आ रहा। फिर बाबा जी आगे दौड़े, फिर ये उनके पीछे पीछे थोड़ा सा कोशिश किए, थोड़ा रिलैक्स कर लिए थे, फिर दौड़े। अब दौड़ के आए तो जहाँ पर थे वहीं पर पहुँच गए। अब बाबा जी को देख रहे हैं, बाबा जी दिख ही नहीं रहे, लेकिन ये देख रहे हैं इनका बैग है वहाँ। अब बैग रखा, इनको सुकून मिला। बोला चलो बैग तो मिल गया, तुरंत बैग पकड़े, उसका चैन खोले, देखे सब सामान सुरक्षित था। अब बैठ गए वहाँ पे, भगवान को याद किए, अरे प्रभु आज आपने तो बचा लिया, नहीं तो आज ये पूरा बैग भी चला जाता और कुछ मिलता भी नहीं। कितने आप महान, आज मुझे खुशी मिल गई, मुझे कितना मतलब मन में खुश हो गए पूरा, भगवान आपने बचा लिया, मेरी खुशियाँ सुरक्षित रखी। जैसे ये सब बताने लगे वो बाबा जी निकल आए बाहर, कहे बेटा खुशी मिल गई, इसी बैग में ही आपको, इसी बैग से आपको खुशी मिल रही है, इसमें जो रखा है इसी से आप खुश हैं, यही आपकी खुशी का राज है। ऐसा करिए, बैग उठाइए, उड़ जाइए, क्योंकि आपको बैग मिला, आप खुश हो गए। नहीं तो मैं दोबारा बैग लेकर के भागूंगा तो फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। अब जाओ, इसी में खुशी है ना, आप बैग को सुरक्षित रखो और खुश रहो। वो सीख मिली। दोस्तों यहीं पर कहानी समाप्त होती है। कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन याद रखिए खुशियाँ हमारे पास जो चीज़ें हैं उनकी कद्र करने से मिलेगी। अगर हम खुशी बाहर खोजते रहेंगे तो बाहर हमको खुशी नहीं मिलेगी। अक्सर क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कद्र नहीं करते। जैसे हमारे पास कोई सामान आ गया, जैसे शुरू में आपको कहे थे, दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है, खो जाए तो सोना है। हमारे पास जो भी चीज़ नहीं है हम उसके लिए सोचते रहते हैं, और जैसे ही वो हमको मिलता हम उसकी कद्र नहीं करते। तो जो चीज़ें मिली हुई हैं उनकी कद्र करिए, उसी में खुशियाँ खोजिए, उसी में आपको खुश रहेंगे। अगर आप जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए बराबर परेशान रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले आपके सभी कर्मों को देख रहे हैं। सच्ची सोच के साथ सच्चे कार्य करते रहिए, ऊपर वाले आपके सभी कामों को देख रहे हैं और उचित समय आने पर वे आपको उस हिसाब से फल भी देते हैं। इसलिए अच्छे काम करिए, खुश रहिए और जीवन में जो कुछ मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि अपनों को साथ में रखने के लिए कभी कभी अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी ये एक पति पत्नी की है जिनके एक छोटा बच्चा था। एक बार वो अपने रिश्ते में जा रहे थे, रिश्तेदारी में जा रहे थे, किसी बच्चे का बर्थडे था, साथ में जा रहे थे, कार से अपनी जा रहे थे। तो रास्ते में हाईवे पर जा रहे थे तो एक नदी पड़ती है, उसके पास पुल आता है। तो आपने देखा होगा पुल के पास बहुत सारे लोग तरबूज वगैरह बेचते हैं गर्मियों में। ऐसे ही तरबूज एक बच्ची बेच रही थी। अब वहाँ पर रुकते हैं, वो कि पत्नी कहती है रुकिए तरबूज ले लेते हैं। अब वो बच्ची को बुलाते हैं और पूछते तरबूज कैसे दे रही हो। तो बच्ची कहती है कि तरबूज 60 रुपये किलो है। तो उनकी पत्नी उनकी कहती नहीं बहुत महंगा दे रही हो, ऐसा करो 40 रुपये में दो। तो कहती नहीं 40 में तो खरीद नहीं है, आपको 50 में दे सकते हैं। तो वो बच्ची ठीक है, उनका ठीक है चले आओ। एक तरबूज लेकर के आई बच्ची। जब गाड़ी के पास आई तो देखती है छोटा बच्चा है। तो बच्ची तो देखती है, अरे तो बड़ा प्यारा बच्चा दिख रहा है, क्या नाम है इसका। तो कहती है इसका नाम कान्हा है। तो बच्ची कहती वाकई ये कान्हा जैसा है, तो कृष्ण कन्हैया है। और वो जो तरबूज लाई थी उसके हाथों में दे देती है, हाथ में देती है और तरबूज नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। बच्चा संभाल नहीं पाता और रोने लगता है। तो कहती है बच्ची कहती रो मत तुम्हारे लिए तरबूज दूसरा ला रही हूँ। तो कहती है कि बड़ा मेरा भी भाई तुम्हारे जैसा ही था। जब उसने कहा तुम्हारे जैसा ही था तो जो महिला थी उन्होंने कहा था मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भाई नहीं है। तो कहती नहीं मैडम मेरा भाई था, लेकिन 2 साल पहले 2-3 साल का था, लेकिन 2 साल पहले एक दिन वो बीमार पड़ा। पिताजी हमारे उसको लेकर के गए दिखाने अस्पताल में, लेकिन वो फिर नहीं लौटा। इसी के जैसा था मुझे, ये मेरा भाई ही है वाकई। तो कहती ठीक अपने भाई के लिए ही दे दो। तो दूसरा तरबूज लाती है और कहती मुझे पता नहीं था ये छोटा है नहीं संभाल पाएगा, मैं दूसरा ला करके देती हूँ। दूसरा देता और मैडम पकड़ाती, आप पकड़िए इसको दे दीजिए, रो रहा है और इसको चुप करवाइए। लेकिन जो मैडम थी, जो महिला थी, वो कह रही देखो मैं तुम्हें एक ही तरबूज का दूंगी, पैसा एक ही तरबूज का दूंगी। तो वो जो बच्ची ने कहा कि आप एक भी तरबूज का पैसा नहीं दीजिए, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मैंने तो अपने भाई को दिया है। वो कहती नहीं तुम्हें एक तरबूज का पैसा तो लेना ही होगा। तो कहती नहीं मैं पैसे नहीं लूँगी। तो जो उसके हस्बैंड थे जो बगल में बैठे हुए थे, वो 100 रुपये के नोट निकालते, कहते हैं लो दोनों का ले लो, वो देते हैं। लेकिन बच्ची कहती नहीं अब नहीं लेंगे, मैंने इसको अपना भाई मान लिया है,
अब जब भाई मान लिया रिश्ते हो गया तब पैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरा भाई भी तो इसी के जैसा था। अब ऐसे करके वो जाने लगी, पैसे नहीं ली। जब वो जाने लगी तो जो बच्चे की माँ थी, जो उनकी पत्नी थी, उसको बुलाई, इधर ऐसा करो, इधर आओ। उसको बुलाई और अपनी पर्स से, क्योंकि बर्थडे में जा रही थी, तो छोटी सी रिंग रखी थी, वो निकाली और उस बच्ची को दे दी। बच्ची कह रही, अरे ये क्या, हम क्या करेंगे इसको? कहती नहीं, तुम इसको रखो, देखो तुमने इसको अपना भाई मान लिया है ना, तो इस तरह मैं तुम्हारी माँ हुई, अब मेरा यह आदेश है, तुम इसको रखो। और वो बच्ची रख लेती है। जो उसके हस्बैंड बगल बैठे सोचते हैं कैसी है ये, अभी तो 10 रुपये के लिए उससे विवाद कर रही थी, उसको कह रही थी तुम्हें एक ही तरबूज का पैसा देंगे, और कहाँ उसको उठा करके पूरा रिंग ही दे दिया। कैसी भावुकता है, कैसा क्षण है, वो ऐसा करके मतलब किस प्रकार से विचार हैं इनके, वो दे देते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि रिश्तों में नफ़ा और नुकसान नहीं देखा जाता। उस बच्ची ने चूंकि ये बात बताई थी कि देखिए मैंने इसको भाई अपना मान लिया, ये मेरा भाई हो गया, तब रिश्ता हो गया, अब इसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाएगा। तब तक वो अपने भाई को फ़ोन लगाते हैं उसी समय और बात करते हैं कि भाई जो वो बाज़ार में दुकान है वो आपके लिए है। उन्होंने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा कर रखा था। तो उनके भाई कहते हैं क्या हो गया तुझे, तूने तो उस दुकान के लिए कोर्ट में वो कर दिया था, मुकदमा कर दिया था, अब क्या हो गया? तो ये कहते हैं भाई नहीं कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया है कि रिश्ते में नफ़े और नुकसान नहीं देखे जाते, तभी तो रिश्ते चलते हैं। तो इनके जो भाई थे वो भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आओ मिल बैठ के देख लेंगे, क्या उचित है वो निर्णय करेंगे। और उन लोगों की बातें होने लगती हैं। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों, ये इसका सार ये है कि हमें रिश्तों में भी बहुत नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अगर हम रिश्तों में फ़ायदे देखेंगे तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। अगर हमको रिश्तों को बचाना है तो छोटे छोटे त्याग करने ही पड़ेंगे। हमारी जो रामचरितमानस है, जो रामायण की कथा है, वो भी तो त्याग की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे उसमें एक से एक त्याग की भावनाएं मिलेंगी। तो अगर जीवन में सुकून से रहना है, अपने रिश्तों को बरकरार रखना है, तो थोड़ा सा त्याग करने की भावना रखिए और रिश्तों में नफ़ा नुकसान सोचना बंद कीजिए। अगर आप नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचेंगे तो आपके रिश्ते कहीं भी बहुत देर तक नहीं चल पाएंगे। तो ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है उनसे रिश्ता रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।